जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 7 बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। अब ये टॉपिक नया तो है नहीं आपके लिए ना, आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, आपने इसका इंट्रोडक्शन लिया हुआ है ना। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, देखो 2 3 है ना, -1 4 ऐसे कुछ भी होते हैं। इसमें ये जो पहले लिखा होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो बाद में लिखा होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। अब जैसे ये 2 3 है तो अब यहाँ पर आप एक्स पर चलोगे 2, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस का निगेटिव पोर्शन है। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस का निगेटिव पोर्शन है। ओके, अब मैं यहाँ पर चाहिए 2 3, तो एक्स पर हम चलेंगे 2, ये रहा 2 है ना, और वाई पर हम चलेंगे 3, तो ये रहा 3। तो ये पॉइंट हो गया 2 3 है ना। यहाँ से इसको ऐसे डॉट 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 कर दीजिए यहाँ तक, और इसको ऐसे कर दीजिए। तो ये पॉइंट जो है, अगर मैं यहाँ लिख ही देते हैं, चलिए 2 3 लिख दिया। ओके, अब देखो, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पॉइंट की, किस पॉइंट की, 2 3 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, तो आप कैसे नापोगे बेटा। आप इस पॉइंट को ऐसे रख के ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, हाथ से बनाया थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है ना, ऐसे आप नापोगे है ना। तो ये कितनी लंबाई हुई बताइए आप, ये कितनी लंबाई हुई, ये 3 हुई। गॉट इट, बात समझ में आई। पॉइंट क्या है 2 3, तो आप यहाँ पर चलोगे 2 और यहाँ पर चलोगे 3, तब आपको 2 3 मिलेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस एक्सिस, तो आप ऐसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इसको नापोगे। आपको पता है बिना नापे ये तो 3 है ना। तो पॉइंट 2 3 में, पॉइंट 2 3 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 है। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है भाई, तब आप क्या करोगे, तब आप इस पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो ये जितनी ये है इतनी ये है, तो ये कितनी है 2, तो ये भी 2 है ना। तो मेरे सवाल के जवाब आपको समझ में आ गए कि पॉइंट 2 3 की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x अक्ष से लंबवत दूरी 3 है और y अक्ष से लंबवत दूरी 2 है। ये ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट है P, ये रहा, ये पॉइंट है 2 0, हाँ, ये पॉइंट है Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0। मैं आपसे कहूं P और Q के बीच की डिस्टेंस बताइए, तो आप बता सकते हो 2 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2। ऐसे भी कर सकते हो आप, 4 - 2 कर लो। देखो 0 से लेके 4 तक 4 है, 0 से लेके यहाँ तक 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी 2। थोड़ा सा इधर ले जाऊँ, एक पॉइंट ले लिया मैंने R, ये क्या है -2 0। अब मैं आपसे कह रही हूँ R और Q, R और Q के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो आप यहाँ से देखोगे कि ये 4 है, यहाँ से देखोगे ये 2 है, तो 2 और यहाँ तक और फिर ये 4, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 6। आई बात समझ में, RQ, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 2। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं नापी जाती, तो दिशा बता रहे, तो डायरेक्शन है कि लेफ्ट में है ये राइट में है बस। बाकी ये 2 है ये 4 है, 2 + 4 करने से कितना हो गया 6 है ना। तो RQ की डिस्टेंस हो गई 6। अब ऐसे ही अगर कोई पॉइंट एक यहाँ पर है, इसको ले लिया मैंने 0 1, और ये 3 है, ये क्या है 0 3। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो आप क्या करोगे, 3 में से 1 माइनस कर दोगे, ये भी 2। इतना क्लियर हो गया। अब अगर चलो ये PQR थे ना, इसका नाम सब जो है रख दिया S, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूँ SP बताओ, SP बताओ, SP कितना होगा, SP तो नाप ही नहीं सकते, कहाँ नाप पाओगे, मतलब स्केल ना हो तो नहीं नाप सकते ना। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखो ये कितना है 1 है और ये कितना है 2 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमको √5 मिल जाएगा। आप करके देख लेना, ये 2 है ये 1 है तो ये √5, ठीक। अब अगर मैं, ये Q है और ये S हो गया, इसको T बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं QT,
ये क्यू ये टी, ठीक है। इसकी डिस्टेंस मैं पूछ रही हूँ, किसकी, क्यू टी की। अब मैं पूछ रही हूँ क्यू टी की डिस्टेंस बताओ। फिर से पाइथागोरस लगा दो। देखो 0 से लेके क्यू तक है 4 और 0 से लेके टी तक है 3, तो ये 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 3 करके देखना, ये 5 आ जाएगा। पाइथागोरस लगा देना, है ना, ये आ गया। अब अगर मैं आपसे इंडिपेंडेंट, एक ये पॉइंट क्या था बेटा, 2 3 था, 2 3 था ना। अब मैं ले लूँ एक पॉइंट 4 2, ये 2 3 है, ये 4 2 है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया इसकी डिस्टेंस बताओ, अब हो गई मुसीबत। ऐसे था फटाफट बता दिया, ऐसे था तब भी बता दिया, पाइथागोरस लगाई आंसर। लेकिन अगर दो पॉइंट्स हवा में हैं, यानी स्पेस में है या प्लेन में है, तब आप इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो इस एक्सरसाइज 7.1 में हम बच्चों पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दूरी का सूत्र। क्लियर, हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, विभाजन सूत्र, वो 7.2 में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हम 7.3 में पढ़ेंगे। बस हो गया चैप्टर, सिर्फ 3 फॉर्मूले, चैप्टर का गेम ओवर। अब बच्चों ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ही हमको फॉर्मूला चाहिए। अब बच्चों मैं आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी का सूत्र, इसका जो डेरिवेशन है, कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो मैं वीडियो के एंड में रिकॉर्ड करूँगी। अगर आपका मन हो देखने का तो देखना, नहीं देखना हो तो टर्मिनेट कर देना वीडियो को, ओके। तो मैं पहले आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बता रही हूँ, ठीक है। एक पॉइंट मैंने ले लिया x1 y1, दूसरा मैंने ले लिया x2 y2, इसका डेरिवेशन हम एंड में करेंगे, ठीक है। ये ले लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर माइनस प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। याद कर लो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 3 माइनस 5 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 का स्क्वायर एक ही बात है कि नहीं है। देखो 3 माइनस 5 से कितना आएगा, -2, -2 का स्क्वायर 4, और 5 माइनस 3 से क्या आएगा, 2, 2 का स्क्वायर भी 4। यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट, ठीक। तो ऐसा क्यों, वैसे ऐसा इसलिए कि मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो पहला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इसको x2 y2 और इसको x1 y1 कह दोगे तो ये आ जाएगा, या उल्टा जो भी है वाइस वर्सा, है ना। तो इस तरह से पॉइंट की सिचुएशन पर डिपेंड करता है और आंसर दोनों से सेम आता है। नाउ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। एक पॉइंट है 2 3 एंड 4 1, पहला पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज 2 3 एंड 4 1। चलिए इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लीजिए। तो डिस्टेंस हिंदी वाले लिखेंगे दूरी, सूत्र लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला। अब देखो 2 माइनस 4, ठीक है, होल स्क्वायर, यहाँ से 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 4 यानी क्या, -2 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 1 कितना होगा, ये 2 होगा, तो यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4, ये हो गया √8 यानी कि 2√2। क्लियर, आंसर। बस अब यूनिट्स लिख दो, हिंदी में लिख दो इकाई, क्योंकि ये तो मालूम नहीं है सेंटीमीटर मीटर इंच फीट क्या है आखिर, है ना। तो ऐसे ही हो गया, सिंपल है ना। अब आ जाओ पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में है -5 7 एंड -1 3। क्लियर, देखो बेटा केवल 3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में और 3 में से 2 तो आने ही हैं,
और इतने सिंपल है ना कि कहने की हद नहीं। इसको आप करके जाना ज़रूर। यहाँ देखो -5 -1 है ना, ऐसे वाला ब्रैकेट लगा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा -5 -1 होल स्क्वायर। ये x1 है, ये x2 है, तो x1 -x2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 7 -3 होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 1 है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो -5 + 1 होल स्क्वायर, और ये तो सिंपल 4 स्क्वायर है ना, तो ये कितना है, ये -4 है, -4 होल स्क्वायर + 4 होल स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 16 + 16 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 32 के फैक्टर्स में 5 2 होते हैं बेटा, 5 है ना, तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 बाहर और √2 अंदर, तो कुल मिलाकर आपका आंसर हो जाएगा 4/√2। गॉट इट। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। Here is the part number 3. Part number 3 is AB and -A - B. अब आप इसको देखो ज़रा ध्यान से। यहाँ पर हम दूरी का लगा देंगे सूत्र। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ क्योंकि नया पेज है ना, पिछले पेज पे तो मैंने 2 सम्स कर दिए, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब लगाते हैं और इसकी वैल्यूज़ रखते हैं। तो x1 की जगह पर आएगा बेटा a आएगा है ना, फिर माइनस आएगा, ये फॉर्मूले में माइनस है इसलिए। अब x2 भी निगेटिव है तो ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर कर दो ऐसे है ना। अब इसके लिए तो अपने को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, ऐसे हो गया, ये हो गया x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है b माइनस y2 कितना है -b होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया a + a होल स्क्वायर, ये हो गया b + b होल स्क्वायर है ना, तो a + a क्या होता है बेटा 2a होता है, तो 2a होल स्क्वायर है ना, और ये होता है 2b, तो 2b होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 4a² और फिर हो गया 4b² है ना। अब आप 4 कॉमन ले सकते हो, यू कैन टेक 4 आउट। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और अंडर रूट में a² + b², यही हमारा आंसर है। कोई भी अंडर रूट a² + b² को a + b मत लिख देना, ये सही नहीं है। हाँ, अगर a + b होल स्क्वायर होता ना और उसका हम स्क्वायर रूट ले रहे होते तब वो a + b बन जाता। क्लियर। तो ये थर्ड पार्ट भी बच्चों मैंने सॉल्व कर दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है ना, वही तो है अभी जो सीख रहे हैं हम। एक पॉइंट है 0 0, दूसरा पॉइंट है 36 एंड 15। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, यहाँ लगा देंगे हम डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो 0 - 36 करेंगे तो 36 - 0 में भी कोई बुराई नहीं है, ऐसे कर दो, थोड़ा लिखने में इजी लगेगा है ना। ये हो गया 15 - 0 होल स्क्वायर। अब ये होगा 36 का होल स्क्वायर और ये होगा 15 का होल स्क्वायर। ठीक, 36 होल स्क्वायर किसी को याद है, ये होता है 1296। मैं करके देखूँ, 36 18 2 1 3 6 18 108 6 9, देखो 1296 परफेक्ट बोला था मैंने, और ये होता है 225, तो सभी को मालूम है ना। तो 6 और 5 11, 9 2 11 और 1 12, 3 2 4 1521 1521 किसका स्क्वायर है 3 3 9, बचा 6 21, 6 3 का डबल किया 6। 1 कहाँ से आता है, 1 आता है या तो 9 से आता है या 1 से आता है, तो
मुझे लगता है पहले 1 ट्राई करें, 1 से तो होगा नहीं, सॉरी 9 ट्राई करें। 9 9 ज़ार 81, 8 आएगा है ना, और 9 6 ज़ार 54, और 54 में 8 जोड़ा तो 62, परफेक्ट 39। ठीक, तो ये हो गया अपना आंसर 39। दूरी का फॉर्मूला लगाकर दूरी हमने प्राप्त कर ली। अब इससे मुझे एक चीज़ बताने की आपको याद आई, वो सुन लो कि कोई पॉइंट है, समझो XY है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस मुझे ओरिजिन से निकाल, यानी मूल बिंदु से इसकी दूरी मुझे मान लीजिए निकालनी है। तो सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। शॉर्ट में लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस ये होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डिस्टेंस फॉर्मूला आखिर बना कैसे। वो बच्चे वही देखें जिनको इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो बेशक वीडियो बंद कर दें। ठीक है, चलिए हम आपको फटाफट यहाँ से कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर कर बताते हैं। देखिए, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, हाँ, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पोर्शन, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गई वाई का पॉजिटिव और ये हो गया वाई का नेगेटिव। मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, एक ले लिया यहाँ पर। मैं कह रही हूँ इनके बीच की डिस्टेंस बताइए। ये हो गई x1 y1 और ये हो गई x2 y2। अब इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक, चलिए मुझे फटाफट बता दीजिए कि ये लंबाई कितनी है, जल्दी से बताओ ये कितनी है, ये कितनी है, ये है y2। देखो ये x2, ये y2 है ना, तभी तो आप वहाँ तक पहुँच पाए थे। ये x2, ये y2, ये यहाँ से यहाँ तक, चलो मैं नाम रख दूँ कुछ, OA रखते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया x2, ये A है, इसको B रखते हैं, AB कितना हो गया बेटा y2। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब इसको देख लो भाई, यहाँ से ड्रॉ कर दो एक परपेंडिकुलर, ये बताओ कितना होगा, ये होगा y1, तो ये पूरा y2 और ये हो गया y1। अब अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ऐसे, इसको हो गया A B, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D, तो ये बन गया E। अब मुझे बताओ BE कितना होगा, BE कितना होगा। देखो ये BA पूरा इतना बड़ा y2 है और ये y1 है, ये रेक्टेंगल बन गया आयत, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये y1 तो ये भी y1, समझे कि नहीं। तो ये पूरा y2 और ये y1, तो y2 में से y1 माइनस कर दोगे तो आपको BE मिलेगा कि नहीं, मिलेगा, 100% मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं, ये BE बन गया, ये BE हाथ से बना दिया ऐसे ही, ये आपका टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन ये BE बन गया। और इसकी लेंथ कितनी आ गई, y2 माइनस y1। क्लियर, चलिए अब मुझे बताइए कि ये OA कितना है। OA अभी अभी आपको मैंने बताया ये x2 है, ये x2 पॉइंट था ना, x2 y2, तो ये x2 है। अब मुझे बताओ ये कितना है, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, चलिए ये ड्रॉ कर दिया, ये एक मिनट, हाँ ऐसे। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट x1 y1, थोड़ा यहाँ लिख दूँ x1 y1, तो x1 ये x1 ही तो है, तो ये डिस्टेंस है x1, और ये पूरी डिस्टेंस है x2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि DE कितनी आएगी भाई, DE, ये एक मिनट, ये DE दिखिए आपको, तो DE कितनी आएगी, ये पूरे x2 में से अगर मैं इतना वाला x1 हटा दूँ, x2 माइनस x1, ये आ गई x2 माइनस x1, तो ये आ गई y2 माइनस y1, ये आ गई x2 माइनस x1। अब मुझे B और D के बीच का डिस्टेंस बताना है। ये देखिए मैं इसको डॉटेड लाइन से बना रही हूँ, मुझे ये डिस्टेंस बताना है ना। तो पाइथागोरस लगा दूँ, ट्रायंगल बन गया ना ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस लगा दो तो क्या बन जाएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, DE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, है ना। तो DE कितना है, DE है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और ये EB कितना है, ये है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर, तो फिर BD कितना हो जाएगा, ये तो BD स्क्वायर है ना बेटा, तो BD कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो इसका, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसे।
ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे आता है। अब यही पॉइंट की सिचुएशन बदल दूँ, इसको x2 y2 कह दूँ, इसको x1 y1, तो उल्टा हो जाएगा, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, बस इतनी सी बात है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी मैंने सिखा दिया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस बच्चों हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।